24 फरवरी 2024 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई। बीते 30 महीने की जंग में कभी रूस की सेना का दबदबा बढ़ा तो कभी यूक्रेनी फौज हावी नजर आई। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना दुनिया तो छोड़िए, खुद व्लादिमीर पुतिन ने भी नहीं की थी। 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने कसर्क पर धावा बोला और रूस के 10 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंचा, जिसके बाद रूसी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूस में आपातकाल, यूक्रेनी बम से धधकता न्यूक्लियर प्लांट। जंग के 30 महीने बाद रूस में यूक्रेनी सेना की एंट्री। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। बीते 30 महीने से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। हर तरफ मारकाट मची। लगा यूक्रेनी राष्ट्रपति और उनके सैनिकों ने हार मान ली है। लेकिन यह सोच तब गलत साबित हुई जब जंग के 30 महीने बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर न सिर्फ दस्तक दी बल्कि पश्चिमी रूस से 350 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा भी कर लिया। ज़ेलेंस्की की सेना का ऐसा खौफ कि पुतिन के लड़ाके भी उनके आगे आत्मसमर्पण करते नजर आए। रूस का कुर्स्क यूक्रेन के अहम शहर खार्किव से करीब 140 किलोमीटर दूर है। यह शहर कुर्स्क और सीम नदियों के संगम पर स्थित है, जिसकी जनसंख्या 4,40,000 के आसपास है। यह किसी ने नहीं सोचा था कि रूस के कुर्स्क प्रांत पर लगभग खत्म हो चुका देश अपना फन फैला लेगा और कब्जा कर लेगा। पहली बार 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन के सामने घुटने टेकते नजर आए। 6 अगस्त की सुबह यूक्रेन ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना के करीब 1000 कमांडो दाखिल हुए। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ घुसपैठ की, जो हवा में ड्रोन और भारी तोपखाने के झुंड से घिरे हुए थे। कुर्स्क में मौजूद रूस के मिलिट्री बेस और हथियार पर डिपो पर कब्जा कर लिया। युद्ध में लगातार पिछड़ रहे ज़ेलेंस्की ने लगता है कि पुतिन की काट ढूंढ ली है। कुर्स्क के रिसल्की जिले में यूक्रेनी फौज ने रूसी सैन्य काफिले को तबाह कर दिया। एक सटीक हमले के साथ 7 ट्रकों के काफिले को नेस्त नाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने रूस के लिपित्स एयरबेस पर भी हमले किए। एयरबेस पर सुखोई 34S, MiG-29S, सुखोई 25S समेत कई लड़ाकू विमान रखे हुए हैं। अब रूस को खत्म करने की कसम के साथ आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि कुर्स्क में 17,500 लोग रहते हैं और यूक्रेनी हमले को देखते हुए वहां से लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। 30 महीने की जंग में जो नहीं हुआ उसे यूक्रेनी सेना ने बेहद विध्वंसक अंदाज में मात्र 3 दिनों में अंजाम दिया। लेकिन रूस ने भी यूक्रेन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। सुदजा शहर के पास रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज को निशाना बनाया। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के उपकरण वाले वाहनों को हेलीकॉप्टर से टारगेट कर नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पैदल सेना के तोपखाने को भी रूस ने नेस्त नाबूद कर दिया, तो वहीं यूक्रेन के 100 सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर जो गदर मचाया उसे पुतिन ने उकसावी वाली कार्रवाई बताया। यूक्रेन का इस तरह से पुतिन के घर में घुसकर हमला करने और उनकी फौज को सरेंडर करने पर मजबूर करने से पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस का कहना है कि 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने 6 अगस्त की सुबह टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रूस की सीमा में घुसपैठ की। लेकिन सवाल यह है कि कैसे ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन के किले में सेंध लगाई है और कैसे उनके सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद डाला है।